कुरुक्षेत्र की धरती, जहां अब तक लाखों योद्धा गिर चुके थे, रक्त से भीगी हुई धरती, रथों के पहिए में फंसे हुए शव, शंखनाद और रुदन की गूंज, यह सब मिलकर आकाश को भी मौन कर चुके थे। भीष्म का पतन हो चुका था। गुरु द्रोणाचार्य भी धरती पर गिर चुके थे। अब दुर्योधन की अंतिम आशा केवल एक योद्धा था, कर्ण। कर्ण अपने रथ के समीप खड़ा था। उसने अपने धनुष को हाथ में लिया और सूर्य की ओर देखा। वह सूर्य जिसे वह जीवन भर पूजता रहा। उस दिन सूर्य की लालिमा कुछ अलग थी, मानो स्वयं सूर्य यह संकेत दे रहा हो कि अब कर्ण का अस्त समीप है। कर्ण ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कौन हूँ? सूत पुत्र या कुंती का पुत्र? मैंने जीवन भर समाज से अपमान झेला, पर वीरता से कभी पीछे नहीं हटा। आज जब सबका अंत समीप है, तो क्या मेरा अंत भी तय है? उसी समय एक दूत उसके पास आया और बोला, महाराज, महारानी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती हैं। कर्ण चौंक गया। उसका हृदय धड़क उठा। द्रौपदी, जिसे उसने कभी सभा में कठोर शब्द कहे थे, वही द्रौपदी जिसका अपमान होते हुए उसने दुर्योधन का साथ दिया था। कर्ण का हृदय भारी हो गया। वह कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, यदि यह मेरी अंतिम भोर है तो मैं उससे अवश्य मिलूंगा। रणभूमि से दूर एक उद्यान में द्रौपदी और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। चारों ओर शांति थी। हवा की सरसराहट और पेड़ों की हल्की झुकन ही वातावरण को हिला रही थी। द्रौपदी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वह कांपते स्वर में बोली, कर्ण, आज जब मृत्यु तुम्हारे निकट है, मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उस दिन सभा में जब मुझे खींच कर लाया गया और मेरा अपमान हुआ, उस समय तुमने भी मेरा उपहास किया। क्या तुम्हें आज उस पर गर्व है या कभी पछतावा हुआ? कर्ण ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। पांचाली, उस दिन मैं कर्ण नहीं था। उस दिन मैं दुर्योधन का मित्र था। मेरे हृदय ने मुझे रोका था, चीखा था कि यह अधर्म है, पर मेरी जिह्वा ने वही कहा जो मित्रता की शपथ ने कहलवा दिया। आज जब मृत्यु सामने खड़ी है, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, मुझे उस दिन का गहरा पछतावा है। द्रौपदी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसने पीड़ा भरे स्वर में कहा, कर्ण, यदि उस दिन तुम मेरे लिए खड़े हो जाते तो शायद यह सब नहीं होता। शायद यह युद्ध, यह विनाश, यह रक्तपात सब रुक जाता। पर तुमने धर्म नहीं, मित्रता को चुना। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ पांचाली, यह सत्य है। मैंने मित्रता निभाई और धर्म भूल गया। परंतु एक और सत्य है जो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं था। मैं उन्हीं का रक्त हूँ जिनके साथ तुम खड़ी हो। मैं कुंती का पुत्र हूँ, पांडवों का ज्येष्ठ। पर नियति ने मुझे सूत पुत्र कहकर बड़ा किया। समाज ने मुझे ठुकराया, और जब दुर्योधन ने मुझे गले लगाया, सम्मान दिया, तो मैं उसका ऋणी हो गया। उसी बंधन ने मुझे उस पथ पर खड़ा किया जहाँ धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो गई। द्रौपदी के नेत्र फैल गए। उसकी सांसें तेज हो गई। तो तुम मेरे पतियों के भाई हो? तुम पांडवों के ज्येष्ठ? कर्ण ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। हाँ पांचाली, यह सत्य है। मैं वही हूँ, परंतु सत्य छिपा रहा, और आज जब मृत्यु सामने खड़ी है तो यह कहे बिना नहीं मर सकता। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। उसका हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोला, पांचाली, एक और बात, वह बात जिसे मैंने जीवन भर छिपा कर रखा। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था, मैं भी आया था। मैं तुम्हारा हाथ जीतना चाहता था, परंतु मुझे ठुकरा दिया गया, केवल इसलिए कि मैं सूत पुत्र हूँ। यदि उस दिन तुमने मुझे स्वीकार कर लिया होता तो आज का यह रक्तपात नहीं होता, यह महायुद्ध न होता। पांचाली,
मैं तुमसे प्रेम करता था, परंतु यह प्रेम मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, कर्ण, यह कैसा अन्याय है। मुझसे प्रेम करने वाला मेरे पतियों का ज्येष्ठ भाई, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बना। यह नियति कितनी क्रूर है। कर्ण के नेत्र नम थे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, पांचाली, मुझे क्षमा कर दो। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मैंने उस दिन सभा में मौन साधा। यदि मैं खड़ा हो जाता तो इतिहास बदल जाता, परंतु आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा मैं यही कह सकता हूँ, मेरा प्रेम और मेरा पछतावा सदैव जीवित रहेगा। दूर खड़े पांडव यह संवाद सुन रहे थे। युधिष्ठिर के नेत्र आंसुओं से भर गए। वह बोले, हे माधव, कितना बड़ा अन्याय हुआ। हमारा सबसे बड़ा शत्रु ही हमारा सबसे बड़ा भाई निकला। यह नियति का खेल कितना कठोर है। भीम ने धरती पर मुक्का मारा और कहा, काश यह सत्य पहले प्रकट होता। कर्ण जैसा वीर हमारे साथ होता तो अधर्म कभी टिक न पाता। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका हाथ कांप उठा था। मैंने प्रतिज्ञा की है कि कर्ण को मारूंगा, परंतु आज उसका यह सत्य सुनकर मेरा गांडीव भारी हो गया है। क्या मैं अपने ही भाई का वध करूंगा? कृष्ण मौन खड़े रहे। उनके नेत्रों में करुणा थी। वह सब जानते थे, परंतु नियति का निर्णय कोई बदल नहीं सकता। कर्ण ने अंतिम बार द्रौपदी और पांडवों की ओर देखा। उसकी आवाज भारी और करुणामयी थी। पांचाली, भाइयों, मैं धर्म का पुत्र होकर भी अधर्म के पाले में खड़ा रहा, परंतु जान लो, मैं मन से कभी तुम्हारा शत्रु नहीं था। मेरा प्रेम, मेरा पछतावा, यही मेरी पहचान है। अब रणभूमि मेरा इंतजार कर रही है। यदि मृत्यु ही मेरा अंत है तो मैं धर्म के साथ मरना चाहता हूँ। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर बढ़ गया। सूर्य ढल रहा था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। शंखनाद हुआ। बाणों की वर्षा हुई। धरती कांप उठी। अंततः कर्ण गिर पड़ा। उसके साथ ही कौरवों की अंतिम आशा बुझ गई, परंतु उसके अंतिम शब्द, उसका छुपा प्रेम और उसका पछतावा सदियों तक द्रौपदी और पांडवों के हृदय में गूंजता रहा। जब भी द्रौपदी अकेली होती, उनकी आंखों में आंसू बहते और उनके होठों से बस यही निकलता, कर्ण, काश तुम्हें मैंने उस दिन ठुकराया न होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई, रणनीति और सहयोग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। कर्ण की जीवन गाथा यहीं पूर्ण होती है। वह युद्ध भूमि में पराजित होकर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही कारण है कि आज भी कर्ण केवल वीर नहीं, बल्कि दान, धर्म और पति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।